नमस्कार, मैं करमवीर सिंह DSLR9.com से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके DSLR से मैनुअल फोकस में आप कैसे वीडियो शूट करें। कुछ कैमराज हैं जिनमें आपको मैनुअल फोकस में शूट करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर जो बेसिक DSLR हैं जैसे कि आप कैनन में 1200D 1300D या निकॉन में 3000 की सीरीज़ 5000 की सीरीज़ या निकॉन में तो सारे ही कैमरा, उन सब में आपको मैनुअल फोकस मोड में ही वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कुछ कैमरा हैं जिनमें आपको मैनुअल फोकस में वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं लिस्ट करता हूँ। जैसे कैनन में 70D 80D 5D Mark III Mark IV 800D 77D, इन कैमरा में ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस है, तो फोकसिंग बहुत स्मूथ है, तो आपको मैनुअल फोकस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उनमें भी मैनुअल फोकस सेट कर सकते हैं, लेकिन जो है वो उनमें मैनुअल फोकस की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटो फोकस में शूट कर सकते हैं। बाकी जो है, जैसे बाकी कैनन की जो सारी सीरीज़ है 1200D 1300D 700D 750D, इन सब में आपको मैनुअल मोड में शूट करना पड़ेगा। निकॉन के सारे कैमराज में आपको मैनुअल मोड में शूट करना पड़ेगा। तो क्या जो है वो सेटिंग्स हैं। सबसे पहले तो वीडियो शूट करने के लिए जो सेटिंग्स हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो यहाँ मैं ऊपर से जो है लिंक प्रोवाइड करता हूँ इन्फो पे। बेसिक सेटिंग्स में एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप फ्रेम पर सेकंड जो है वो 24 या 25 पे शूट कीजिए। आपको फुल एचडी में चाहिए तो फुल एचडी सेलेक्ट कीजिए, या हाफ एचडी 720p जिसे बोलते हैं। आप अपनी शटर स्पीड जो है वो उसका डबल रखिए, यानी 1/50 सेकंड पे। तो ये दो जो है ये बेसिक वीडियो के लिए जो है वो सेटिंग्स होती हैं। अब इसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा रूल ऑफ थंब जो मैं यूज़ करता हूँ बताऊँगा कि अगर वीडियो शूट करना है और आपको थोड़ा मूवमेंट है लोगों का और वो सारा आपके पिक्चर में क्लियर आना चाहिए, तो हमको एक डेप्थ ऑफ फील्ड करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ में आना चाहिए। एक स्पेसिफिक लेंस की सेटिंग, यानी एक फोकल रेंज जो होती है लेंस की, जब आप जूम इन करते हैं तो वो फोकल रेंज जो है बढ़ती है, और जब आप जूम आउट करते हैं तो वो फोकल रेंज कम होती है। जैसे आपके 18-55 लेंस में जब आप जूम आउट करते हैं तो आप 18 पे होते हैं, जब आप जूम इन करते हैं तो वो जूम करके और जो है 55 पे जाता है। तो हर सेटिंग पे जो है आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं आपके सब्जेक्ट के, जिसका आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसके बेसिस पे डिफाइन होता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कितना है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है कि जहां पे आप जिस पर्सन को शूट कर रहे हैं, आपने उस पर्सन को फोकस में लिया, तो उस पर्सन के उस पॉइंट से थोड़ा पीछे और थोड़ा आगे का सारा फील्ड जो है वो हमेशा फोकस में रहेगा। अगर उस रेंज के बाहर अगर आपका पर्सन चला गया तो वो ब्लर हो जाएगा, या आगे की तरफ ज़्यादा आगे आ गया तो ब्लर हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स में आपको बताता हूं कि जो है किस सेटिंग्स पे जो कितने mm में आपको कितना डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक सिंपल से नंबर जो मैं दिमाग में रखता हूं, APS-C सेंसर फ्रेम, चाहे वो कैनन का हो या निकॉन का, APS-C सेंसर वाले जो कैमरा हैं, अगर आपने उसमें मान लीजिए आप 50 mm पे आप शूट कर रहे हैं, तो मैं जो सिंपल अपने दिमाग में जो कैलकुलेशन रखता हूं वो रखता हूं कि 50 mm 5 मीटर के डिस्टेंस से अगर मैं शूट कर रहा हूं और मेरा अपर्चर f8 है, तो 5 मीटर पे जो मेरा जो सब्जेक्ट है उसके 1 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे तक वो कहीं भी मूव करे वो हमेशा फोकस में रहेगा। मैं फिर से बताता हूं मैंने क्या बोला। अगर मैंने अपने कैमरा की जूम रेंज या जो है 50 mm का मैंने लेंस लगाया है अपने APS-C सेंसर कैमरा पे, चाहे वो निकॉन हो या कैनन, तो और मैं जिस सब्जेक्ट का वीडियो बनाने वाला हूं उससे मैं 5 मीटर की दूरी पे हूं, मैंने अपना कैमरा जो है ऑटो फोकस में डाल के और एक बार जो है पर्सन की आईज पे फोकस करके और फिर उसे मैनुअल फोकस में डाल दिया। अब जो पर्सन जहां खड़ा है उससे 5 मीटर की दूरी पे कैमरा है जो उसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और उस पॉइंट पे जहां पर्सन खड़ा है उससे 1 मीटर आगे तक और 2 मीटर पीछे तक जो है वो सब कुछ फोकस में रहेगा। तो अगर जरूरत पड़े तो वो पर्सन 1 मीटर आगे तक मूव कर सकता है, 2 मीटर पीछे तक मूव कर सकता है। तो इस तरह की कुछ जो है वो सेटिंग्स हैं जो मैं हमेशा दिमाग में रखता हूं। जैसा पहला है 50 mm। अच्छा, ये सारी सेटिंग्स मैं F8 पे ही रखता हूं, क्योंकि F8 का जो
जो है डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी जो है सफिशिएंट होता है कि अगर कोई आदमी मूव भी कर रहा है तो मैं 5 मीटर का डिस्टेंस बना के अगर मैं चल रहा हूं तो मैं उस पर्सन को फोकस में रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 3 मीटर का डेप्थ ऑफ फील्ड होता है। तो F8 पे अगर आपका 50 mm का लेंस है और आप 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपको आगे 1 मीटर और पीछे 2 मीटर की कम से कम डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। इससे ज़्यादा मिलेगी लेकिन कम से कम इतनी मिलेगी। यही अगर आप मान लीजिए 35 mm पे अगर आप शूट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वाइड शूट कर रहे हैं, तो F8 पे 35 mm का लेंस लगाया है और 3.5 मीटर का डिस्टेंस, मतलब 3.5 मीटर का डिस्टेंस आपने जो है वो रखा है, तो भी आपको 1 मीटर आगे और 2 मीटर पीछे तक पूरी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। तो जो आपका जो पर्सन है वो उतना मूव कर सकता है। इसी तरह से और आगे चलिए, 100 mm का आपने लेंस लगाया है तो 10 मीटर के डिस्टेंस से आप शूट कीजिए। वही आपके पर्सन से फिर 1 मीटर आगे और 2 मीटर जो है पीछे तक आपको कम से कम उतना डेप्थ ऑफ फील्ड आपको क्लियर मिलेगा। तो ये सिंपल सा मैं जो है सेटिंग में याद रखता हूं कि 3 मीटर का डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे हमेशा जो है मिलता है अगर मैं F8 पे शूट कर रहा हूं और मेरी जो फोकल लेंथ है उसको मैं 10 से डिवाइड करके उतने डिस्टेंस पे अगर मैं शूट कर रहा हूं, तो यानी अगर मैं 35 mm पे शूट कर रहा हूं तो मैं 3.5 मीटर की दूरी से शूट करता हूं। 50 mm पे अगर मैं शूट कर रहा हूं तो 5 मीटर की दूरी से। 100 mm पे अगर मैं शूट कर रहा हूं तो 10 मीटर की दूरी पे, अगर उतने डिस्टेंस से मैं शूट कर रहा हूं तो कम से कम 3 मीटर की डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे मिलती है। उस 3 मीटर में जो है वो पर्सन जिससे मैं शूट कर रहा हूं वो कहीं भी आगे पीछे जाए वो हमेशा क्रिस्प फोकस में रहेगा। तो ये एक मोटा मोटा रूल है। आप इसके थोड़ा आगे पीछे और जो है और ट्रायल्स आप जो कर सकते हैं। अगर यही कैमरा APS-C की बजाय अगर फुल फ्रेम है और आप डिस्टेंस उतना ही रखते हैं तो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम से कम इतना तो मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। तो ये रूल जो है फुल फ्रेम में भी अप्लाई करता है और APS-C में भी। फुल फ्रेम में आपको उससे भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये मोटी मोटी 3 सेटिंग मैंने आपको बताई, 35 mm, 50 mm और 100 mm पे। अब एक सिंपल सा चीज़ और मैं याद रखता हूँ कि अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े कि भाई अगर मान लो कि जैसे मैं 50 mm पे शूट कर रहा हूँ और 5 मीटर का डिस्टेंस नहीं है मेरे पास, तो अगर मुझे और पास जाना पड़ेगा तो मैं एक और कैलकुलेशन याद रखता हूँ कि अगर इस सब में अगर मैंने अपना डिस्टेंस हाफ किया, यानी 3.5 की बजाय मैंने 1.75 मीटर किया, या 5 मीटर की बजाय मैंने 2.5 मीटर किया, या 10 मीटर की बजाय मैंने 5 मीटर किया, तो इसी सेटिंग में अगर मैं अपना डिस्टेंस आधा कर देता हूं तो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे पता है कि कम से कम 1 मीटर का फिर भी मिलता है, आधा मीटर आगे आधा मीटर पीछे। तो अगर मैं 35 mm पे शूट कर रहा हूं और मैं सिर्फ जो है वो जिसको शूट कर रहा हूं उससे मैं 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर अगर मैं दूर हूं तो उस पर्सन का आगे और पीछे कम से कम आधा मीटर का डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे वो मिलता है। यानी उस 1 मीटर में वो पर्सन कहीं भी मूव हो, फोकस उस पर क्रिस्प रहेगा। ऐसी 50 mm पे जो है अगर मैं 5 मीटर की बजाय अगर मैं 2.5 मीटर से शूट कर रहा हूं तो मुझे पता है कि वो पर्सन 1 मीटर आगे पीछे मूव हो सकता है। तो इसी तरह से ये सारी थोड़ी सी सेटिंग्स जो हैं ये मैं सिंपल से रूल ऑफ थंब बना के मैं रखता हूँ। ये किसी बुक्स में नहीं है या आपको कहीं नहीं मिलेंगे इंटरनेट पे, ये सिर्फ मैंने अपने हिसाब के लिए बनाया हुआ है, जस्ट याद रखने के लिए कि मैं किस सेटिंग पे शूट करूं कि जो पर्सन है वो हमेशा फोकस में रहे। तो आई होप ये मेरे टिप्स हैं आपके लिए भी शायद यूज़ हो, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस मोड में ट्राई कीजिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, F8 में आपका अपर्चर बहुत कम खुला होता है तो आपको काफ़ी लाइट चाहिए होगी। तो अगर आप बाहर जो है वो शेडो में, आप बाहर धूप है लेकिन आप छाया में फ़ोटो खींच रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो F8 जो है वो आपको अच्छा वो देगा ओपन में कहीं भी। अगर आप अंदर कहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको काफ़ी सारी लाइट चाहिए। अगर काफ़ी लाइट नहीं होगी तो आपको अपना ISO जो है वो ज़्यादा रेस करना पड़ेगा और उससे थोड़ा सा जो है इमेज में नॉइस आ जाता है। तो ट्राई कीजिए कि ज़्यादा लाइट हो तो आप F8 पे अच्छा शूट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस टिप से अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा तो प्लीज़ थम्स अप जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।